हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो चारों बोरिया लुसेंग के सामने खड़ा हुआ था और फिर अगली पॉल में बिंगलॉन्ग लुसेंग को देखते हुए कहने लगा, क्या तुम्हारा साहस नहीं हो रहा है? जो सुनने के बाद पहले लुसेंग कुछ भी नहीं कहता और फिर अगली बॉल चीफ लुसेंग को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर ये लोग फाइट करते हैं तो फिर हम लोग लुसेंग की स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से दे पाएंगे। अगली बॉल एमसी थोड़ा सा हंसने लगा और फिर एमसी चीफ से कहने लगा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इनके ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद चीफ पहले थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर अगली बॉल चीफ कहने लगा, क्या ठीक है, मैं तुम्हें वापस सोने जाता हूँ। और फिर ये सुनने के बाद बिंगलॉन्ग चौंकते हुए कहने लगा, क्या? और फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा सा खुश होकर चीफ से कहने लगा, आपके मदद के लिए शुक्रिया। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी और चीफ वहां जाने लगा, जिसे देखते हुए बिंगलॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। उसी बिंगलोंग का एक साथी कहने लगा, डेथ किड के पास, उस बच्चे के पास थोड़ा सा भी साहस नहीं है। उसका इसका और एक औरत लड़की साथी कहने लगा, इमोर्टल लेवल? क्या एक इमोर्टल लेवल की अपने 10th लेवल पे लॉर्ड बिंगलोंग का संपर्क नहीं कर सकता। और ये सब कुछ सुनने के बाद बिंगलोंग गुस्से में कहने लगा, ये बहुत ज्यादा नफरत है। तो अगली बार उसके फीमेल दोस्त फिर से कहने लगा, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मेजर विलियम्स के बीच में जो गैप होता है उसे पार करना आसान नहीं होता। और ये कहने की जरूरत तो नहीं है लॉर्ड बिंगलोंग सिर्फ एक लेवल 11 का बोरिया नहीं है। उसका तीसरा दोस्त कहने लगा, लॉर्ड बिंगलोंग आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लुसेंग के साथ फाइट करते हम लोग जरूर आपको ही चीयर करते। हम लोग देख पाते हैं बिंगलोंग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वह बिंगलोंग अपने शॉट को बाहर निकालते हुए कहने लगा, उसका साहस भी कैसा हुआ मुझे लेग डाउन करने का। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उसने अपने शॉट के वजह से पेस को थोड़ा सा काट डाला है। देखने के बाद उसका वो लड़की वाला दोस्त कहने लगा, ए क्या लॉर्ड बिंगलोंग आप पेस को भी काट सकता है? उसका ताकत तो पहले ही 2 बार भाग चुका है, यही वो पहले ही 3 गुना हो चुका है। अभी उसका और एक दोस्त कहने लगा, क्या यही लॉर्ड बिंगलोंग का असली ताकत है? हम लोग देख पाते हैं बिंगलोंग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगली बार बिंगलोंग कहने लगा, लुसियन तुम सिर्फ प्ले करना, कॉम्पिटिशन का अंदर मुझसे नहीं मिलने के लिए। और फिर अगली बार बिंगलोंग वहां गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद उनके तीनों दोस्त कुछ भी नहीं कह पाता। फिर उसके दाखिल पहले कहने लगा, लुसियन का पापा आ चुका है, क्या तुम लोग उसे बाद में विजिट करने वाले हो? जो सुने बाद उसका लड़की वाला दोस्त कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, वो एक हिम्मत का बिला नहीं है, जल्दी या बाद में वो आसानी से एक हायर लेवल में पहुंचने वाला है। अगर तुम उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाए तो फिर बाद में तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं रहेगा। उसका आईपीएस वाला दोस्त कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली बार उसका गांजा वाला दोस्त कहने लगा, हम लोग को किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा जो कवर अप कर पाए, जिसे बिंगलोंग तो वो इडियट इसके बारे ना मालूम चले, वो एक ब्रेनलेस पागल कुत्ते की तरह है। सुने पर उसके लड़की वाला दोस्त कहने लगा, ये उसके एप्टीट्यूड है लुसेंग से 2 लेवल कम होने के लिए, फिर भी वो उसके खिलाफ जाना चाहता है। या तो अभी आगे रोई तो अभी उसके नहीं ताकतवर ना भी हुआ, भविष्य में वो उसके साथ एक टॉय की तरह बुली करने वाला है। वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है और फॉलो करने के लायक भी नहीं है। तो सुने पर तकला वाला दोस्त कहने लगा, क्या सच में? वो आईपीएस वाला दोस्त कहने लगा, मैं भी ऐसा ही मत हूँ। अभी अगली बॉल हमें दिखाया जाता है लुसेंग के विला का सीन, जहाँ पर लुसेंग चीफ के साथ आ जाता है। अभी अगली बॉल चीफ लुसेंग से कहने लगा, लुसेंग इस कंपटीशन के टॉप 10 को जो रिवार्ड देने वाला है उसे कंट्रीब्यूट करा गया है 12 स्टार रिजोर्स की तरफ से। वो लोग बहुत ज्यादा जलाने से है, अगर तुम थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस हो तो भी तुम्हें उनमें से किसी को हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। जो सुने के बाद लुसेंग कहने लगा, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार लुसेंग वहां जाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ से पहले जा रहा हूँ। और फिर हमें लुसेंग की विला के अंदर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर लुसेंग की फादर रेस्ट कर रहा है और उसके मॉम किसी से बात कर रहा है फोन में। और फिर लुसेंग की मॉम कहने लगा, मेरा लड़का कहता है भविष्य में हम लोग यहाँ पर ही रहे, उसने यहाँ पर एक हाउस को खरीद लिया है और यहाँ का फूड और एकोमोडेशन सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है, सारे बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं इनके बारे में सपने भी नहीं सोच सकता था। मैं इसके साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ। मैं वापस जाना चाहता हूँ तुम सभी के साथ मिलने के लिए। फिर अगली बार लुसेंग की मॉम थोड़ा चौंकते हुए कहना, क्या ये ऑलरेडी अगस्त हो चुका है? तुम लोग अभी कहाँ पर हो? क्या हम लोग सिर्फ 1 महीने से कम वक्त के लिए बाहर नहीं आए हैं? क्या ये कोई चीज टाइम जो इशू है? तो फिर मैं अपने लड़के से बात करूंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ पर बुलाने के लिए कहूंगा, हम लोग यहाँ पर ही खेलेंगे। उसी बार एमसी का फादर भी कहने लगा, हाँ यहाँ पर आना, हम लोग एक साथ खेलेंगे। उसी बार एमसी को आने के बाद कहने लगा, मॉम मैं वापस आ चुका हूँ। एमसी को देखने के बाद एमसी का फादर थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली बार एमसी को भागते हुए कहने लगा, सेंगा तुम कौन वापस आए? तुमने हमें क्यों नहीं बताया तुम वापस आ रही हो? फिर एमसी का माता एमसी को देखते हुए कहने लगा, तुम्हारा वजन कम चुका है और बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुके हो, क्या तुम डेली खाना नहीं खा रही हो? मैंने सही कहा ना? एमसी का फादर कहने लगा, क्या मेरा लड़का वापस आ चुका है? एमसी घबराते हुए अपने मॉम से कहने लगा, क्या मैं नहीं मॉम। क्विंग सू और एमसी का बहन उसके आने लगा।
और फिर तो क्वींसू कहने लगा अब वक्त हो चुका है, हम लोग सुबह उसके बाद को काटते एमसी के बहन कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरा बाधा ये चीज कर सकता है। अगली बॉल तो एमसी क्वींसू देखते हुए कहने लगा वाइफ मैं वापस आ चुका हूँ। एमसी को देखने के बाद क्वींसू पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर अगली बॉल क्वींसू जो एमसी जागो चिपक जाता है और एमसी का बहन एमसी कहने लगा बाधा तुम वापस आ चुके हो। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाई दे जहाँ पर वो सारे खाबा खा रहे थे और एमसी अपने मन में कहने लगा जब हम लोग बात कर रहे थे सब पूरे फैमिली बाहर आ गया। एक बहुत बड़ी सेपरेशन के बाद हर कोई बहुत ज्यादा खुश है। फिर अगली बॉल एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, तुम्हारे फादर को छोड़कर मैं किसी और से बात नहीं कर सकता। ये सुनने पर एमसी कहने लगा क्या सच में। और फिर अगली बॉल एमसी का बहन भी कहने लगा मैं भी अपने सारे क्लासमेट और वो सारे पाइसी हॉटस्पॉट को जो हमारे स्कूल के सामने मिलता था उन्हें मिस कर रहा हूँ। फिर एमसी के फादर एमसी से कहने लगा बच्चे हम लोग की यहाँ पर भविष्य भी नहीं रहने वाले, क्या हम लोग रहने वाले हैं। जो सुने भाई एमसी क्वींसू से पूछने लगा तुम क्या सोचते हो। इसके रिप्लाई में क्वींसू कहने लगा मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। अगली बार एमसी उन सभी से कहने लगा हम लोग को यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग चाहे तो प्लैनेट्स को चेंज कर सकते हैं। जब वक्त आएगा मैं इंसान को भेज दूंगा बुलुस्तार से हर एक चीज को शिफ्ट मूव करने के लिए, जैसे कि मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स और मेरे सिस्टर्स की स्कूल, वो पाइसी हॉटपॉट जो द्वार में मिलता था, जो भी चीज तुम चाहते हो हम लोग वो सारी चीज तुम्हारे लिए ला सकते हैं। सुनिए भाई एमसी की फैमिली खुश हो कहने क्या सोच में। फिर अगली बॉल एमसी का बहन कहने लगा लेकिन बादर क्यों हम लोग बुलुस्तान में नहीं रह सकते हैं। सुनिए भाई एमसी पहले अपने मन में कहने लगा मैं इनसे ये नहीं कह सकता बुलुस्तान कुछ साल में रिश्ते होने वाला है, वो चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर एमसी उन सभी से कहने लगा बुलुस्तान पर एलियन विश्व का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और वो एक प्योर बैटलफील्ड प्लेनेट पे बदलने वाला है, वो रहने के लिए सुटेबल नहीं रहेगा। ये अच्छी बात होगा वहाँ से मूव करना जल्दी या बाद में। ये सुनने के बाद क्वींसू कहने लगा मैं दो दिनों के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ उस गेम को देखने वाला हूँ और जो सावंती प्लेन्स को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी के बहन खुश होते हुए कहने लगा बहुत बहुत हो चुका है जब से मैं बादर के साथ नहीं घूम पाया। फिर अगली बार क्वींसू अपने मन में कहने लगा हाँ ये बहुत बहुत हो चुका है जब से हम लोगों ने फीमेल ट्रिप पे नहीं गए। और फिर अगली बॉल हमें नाइट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर क्वींसू और लुसेंग सो रहा था। अगली बॉल क्वींसू उठ को बैठ गया जिसे देखने के बाद लुसेंग कहने लगा तुम्हारे साथ क्या गलत है। अभी क्वींसू लुसेंग को कुछ हेयर को दिखाते कहने लगा इससे देखो, जिसे देखने के बाद लुसेंग कहने लगा ये क्या चीज है। अभी क्वींसू लुसेंग कहने लगा तुम हमेशा ही घर से बाहर रहते हो बहुत वक्त के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारी कुछ हेयर को अपने पास रख रहा हूँ तुम्हारी याद दिलाने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वींसू कुछ ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बॉल थे लुसेंग क्वींसू को नीचे गिरा देता है। ये देखने पर क्वींसू पूछने लगा तुम क्या कर रहे हो। अभी लुसेंग करीब जाते हुए कहने लगा हानि तुम्हें था मेरे हेयर को अपने पास रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसकी जगह पर मैं तुम्हें और एक चीज देने वाला हूँ। इस समय क्वींसू कहने लगा क्या। फिर अगली बॉल लुसेंग टारगेट से बेस बांधते हुए कहने लगा भी तुम्हें पता चल जाएगा। फिर अगली बॉल हमें जोरदार चीख सुनाया जाता है। दोस्तों समझ रहे हो ना यहाँ पर क्या हो रहा है, जिन लोग को समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट में बताना। और फिर अगली बॉल हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक एंकर कहने लगा प्रिय ऑडियंस आज से इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स टैलेंट एक्सचेंज कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है जो 12 स्टार रीजन्स के बीच में हो रहा है। फिर अगली बॉल वो एंकर बहुत सारे बॉडियों का हेलोग्राम दिखाते हुए कहने लगा इसके बाद जो चीज तुम लोग देखने वाले हो वो सारे बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट्स जीनियस है इस 12 स्टार रीजन्स का। किस तरह का स्पार्क से ऐसा टैलेंट इंसान को क्रिएट कर सकता है जब वो लोग एक साथ एक दूसरे से फाइट करेंगे, इसीलिए सिर्फ इंतजार करते हैं और देखते हैं। फिर अगले पर हमें एक ऑब्जर्वेशन स्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी के बहन कहने लगा वाह वो कितना बड़ा एक होलोग्राफी प्रोजेक्शन है, ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये जाएगा देखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके रिप्लाई में लुसेंग कहने लगा तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस व्यूइंग स्टार को हम लोग के लिए रिजर्व किया गया है, तुम जहाँ पर भी चाहो वहाँ से इस चीज को देख सकते हो। अभी अगली बार हमें कुछ बढ़िया का सीन दिखाता है यहाँ पर एक हाथ का मार्शल सेंस कहने लगा मैंने कभी नहीं सोचा था मैं चेस क्या इतना बड़ा गेंद दिवस को देख पाऊंगा अपनी जिंदगी के अंदर, और एक एस्तो है जिसे मैं अपने सीट की तरह इस्तेमाल कर पाऊंगा। लुसेंग सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो सुनने पर लिन जेंग्यू कहने लगा लुसेंग जब वो लेवल 9 में था तो हम लोग उसे बुलुस्तान के गॉड की तरह ट्रीट करते थे, इसमें कोई भी चौंकने वाली चीज नहीं है। जो स्टेज का हर एक रास्ते में बहुत सारे 9 लेवल की तो वॉरियर्स है, ये चीज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। लुसेंग फिर भी इतना ज्यादा ब्राइटली साइन कर सकता है और या तो भी उस स्टेज के अंदर जहाँ पर बहुत सारे मार्शल जीनियसेस है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।